Hello, class 7. Let's see next. ओके हमारा जो चैप्टर था 18 हु गॉट अवे। तो अब तक हमने देखा कि जो जैक विलर था वो सबको चकमा दे के क्या करता है, बॉर्डर से पार निकल जाता है और वो किसी के पकड़ में नहीं आता। ठीक है, जब वहाँ से पूछा जाता है कि क्या इंक्वायरी है, क्या किसी ने उसको चेक किया नहीं किया, तो सब जितनी भी चेक पोस्ट थी वहाँ से वही आंसर आता है कि नहीं, किसी ने उस कार को देखा ही नहीं कि वो कार चली गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है जैक विलर का। समवेयर अलोंग द 100 miles बॉर्डर विलर हैड फाउंड ए वे टू स्लिप अक्रॉस। यहाँ स्लिप अक्रॉस का मतलब होता है चकमा दे देना, किसको देना, विदाउट स्टॉपिंग फॉर ए कस्टम चेक, यानी कस्टम चेक में रुकना नहीं है उसको। तो उसने 100 miles बॉर्डर के 100 miles उसने एक ऐसा रास्ता खोज लिया था कि वो बिना चेक करवाए अपने आप को वहाँ से निकल जाया करता था। ही वॉज एबल टू ड्राइव इंटू मैक्सिको, और वो मैक्सिको जो जगह थी वहाँ पे वो ड्राइव करने में एबल था। लोड द कार विथ वॉट एवर कंट्राबट एंड ही केयर टू, और वो जो भी था अपनी गाड़ी में जो भी था वो ले जाता था। एंड रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट विदाउट वरिंग अबाउट पेइंग ड्यूटी और फियर अरेस्ट। और फिर से वो सॉरी फिर से यूनाइटेड स्टेट पहुंच जाता था बिना किसी चिंता के कि मैं पकड़ा जाऊंगा। और वो मतलब जो चेक पोस्ट में होता है ना, हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं ना, वो भी नहीं देता था और उसको किसी चीज़ का डर भी नहीं था। और उसने एक रास्ता देख लिया था कि वो कहाँ से उसको जाना है, तो ये मतलब अपनी चेकिंग कराए बिना ही वो वहाँ से क्रॉस कर जाया करता था। वी हैड टू फाइंड आउट वेयर टू होल एंड वॉज प्लग इट अप। अब यहाँ होल का मतलब हो गया कि वो कहाँ पे रुका था, कहाँ पे रुकता है, कहाँ रहता है, एक तरह से घर समझ लीजिए। और उसको क्या करना था, प्लग्ड इट, मतलब उसको नज़रबंद करना था हम लोगों को। किसको करना था, जैक विलर को। ए टेलीफोन कॉल टू द मोटर व्हीकल ब्यूरो गैव अस जैक विलनर्स नेम एंड सैन डिगो एड्रेस। अब एक टेलीफोन कॉल ने, कौन सा टेलीफोन कॉल था, वो मोटर व्हीकल्स ब्यूरो थी। उन्होंने क्या किया, हमको जैक विलर का घर का पता बताया। ए 24 वॉच वॉज सेटअप टू हिज अपार्टमेंट एंड वी वेंट बैक टू वेटिंग। विलनर वाज अवे अंटिल वेडनेसडे। और 24 घंटे का पहरा लगाया गया उसके अपार्टमेंट पे, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। और अंटिल वेडनेसडे कब तक किया हमने, बुधवार तक, यानी कि बुधवार तक हम लोगों ने कंटिन्यू 24 घंटे उसकी निगरानी की कि वो आएगा। और वो आया कब, बुधवार को आया, वेडनेसडे को आया। देन ही पार्क्ड इस येलो कन्वर्टेबल इन इस कारपोर्ट होती है जहाँ पे कारें रखी थी, एंड वेन इनसाइड। और फिर उसने अपनी जो गाड़ी थी वो कारपोर्ट में स्टैंड की, पार्क की, उसके बाद वो अंदर चला गया। एक्सपेक्ट फॉर शॉपिंग इन द नॉर्मल हाउस कीपिंग ट्रिप, ही रिमेंड एट हाउस अंटिल सैटरडे इवनिंग। ठीक है, वो केवल क्या किया, कुछ कामों से बाहर गया, कुछ शॉपिंग करने गया, कुछ घर के किसी काम से गया, बस इसलिए वो बाहर निकला, बाकी वो सैटरडे तक वो घर में ही रहा। देन ही ड्रॉव अक्रॉस द बॉर्डर इनटू मैक्सिको वाइल द कार फिल्ड विथ कस्टम एजेंट फॉलो 50 यार्ड बिहाइंड हिम। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर वो मैक्सिको की ओर निकला। और जब वो मैक्सिको की ओर निकल रहा था तो एक पूरी कार भरी हुई थी जिसमें कस्टम एजेंट बैठे हुए थे और उसका पीछा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, उससे 50 यार्ड पीछे थे। ठीक है, उससे 50 गज उससे पीछे थे और उसका पीछा कर रहे थे, उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। और वो जो गाड़ी है कस्टम ऑफिसर से, कस्टम एजेंट से भरी हुई थी। आई वॉच्ड द लिटिल परेड फ्रॉम माई पोस्ट, और मैं, मेरी जहाँ पे पोस्ट थी वहाँ से मैं देख रहा था। लिटिल परेड मतलब उन गाड़ियों को मैं देख रहा था। एंड फेल्ट प्लीज्ड, और मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉज कॉन्फिडेंट वी हैड हिम लुक्ड। ठीक है, और ये मुझे पूरा विश्वास था कि हम उसको पकड़ लेंगे, है ना।
एंड वुड सून रील हिम, और उसे जल्दी पकड़ लेंगे, मतलब हमने उसको देख लिया, उसकी जांच कर ली, अब हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। राइटर कह रहे लेकिन मैं गलत था। एन आवर लेटर द एजेंट रिटर्न, 1 घंटे के बाद जो एजेंट है वो वापस लौटे। दे हैड बीन ट्रैप्ड इन द ट्रैफिक और एविडेंट रेवल्यूशन, वो एडिटेड रेवल्यूशन पे ट्रैफिक में क्या हुआ, फंस गए थे। वैन ही हैड मेट द सर्टन टर्न नियर द जय अलाई फॉर्टन, जैसे उनको जय अलाई पे जहाँ पे टर्न लेना था, उसका पीछा करना था, तो एक वो ट्रैफिक में फंस गया, तो उनको रुकना पड़ा वहाँ पे। दे हैड लॉस्ट हिम, और उन्होंने उसे खो दिया, यानी कि फिर से वो उसको पकड़ नहीं पाए। तो जैक विल्नर फिर से क्या हो गया, फिर से चला गया, मतलब उसको बार बार पकड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड दे वर एंग्री, तो मैं निराश हो गया और वो सारे के सारे मतलब गुस्सा ही थे, क्योंकि इतना पीछा करने के बाद भी वो पकड़ में नहीं आया। दे वर सर्टन हिज मैन्यूवर हैड बीन डेलिब्रेट, ठीक है, वो ये निश्चित थे कि उसने जानबूझ के ऐसा किया है, जानबूझ के उनको क्या किया, उनको धोखा दिया है। सो दे अप्लाइड फॉर द वारंट टू सर्च हिज कार वैन ही रिटर्न, तो फिर उन्होंने क्या किया, कस्टम ऑफिसर्स ने एक वारंट जारी कर दिया कि उसकी कार को सर्च किया जाएगा, ढूंढा जाएगा जब वो वापस आएगा। इफ दे फाउंड सो मच एज अ मरजुआना सीड, इफ दे फाउंड मच, और उन्होंने उसको कहाँ देखा, मरजुआना की तरफ देखा, मरजुआना भी एक जगह का नाम है। विल्नर वाज इन ट्रबल, जो विल्नर था वो परेशानी में था। आई वॉज गिवन स्पेशल परमिशन टू अकम्पनी द एजेंट एंड वॉज ऑन द सीन व्हेन द विल्नर रिटर्न टू हिज अपार्टमेंट ऑन वेडनेसडे। और वो कह रहे हैं जो राइटर है, जो जिसका केवल काम था ड्यूटी करना, तो उसने कहा कि मुझे एक स्पेशल परमिशन मिली कि मैं उन एजेंट के साथ जाऊं और वहाँ पे देखूं और विल्नर के उसके अपार्टमेंट पे आने, मतलब वेडनेसडे को आता ना, तब तक उसका इंतज़ार करें। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द वे हिज जू फेल एंड दे प्रोड्यूस द वारंट दैट ही हैडंट लॉस्ट हिज फॉलोवर इंटेंशनली ऑन सैटरडे। ओके, तो एक वारंट क्या हुआ, वारंट जारी कर दिया गया। Until the warrant was thrust in front of him, he hadn't know he was suspected of anything. और जब देखिए वारंट जब यहाँ पे जारी किया ना, तो एक वारंट जब जारी कर दिया गया और तब भी वो पकड़ा नहीं गया कोई, मतलब वो ऐसी चीज़ें, और फिर वारंट उसके सामने ही फेंक दिया गया। और जब वारंट उसके सामने फेंक दिया तब तक उसको पता ही नहीं था कि उसके ऊपर शक किया जा रहा है, मतलब वो जानता ही नहीं था कि उसके ऊपर किसी चीज़ को लेके शक किया जा रहा है। वी वेंट ओवर हिज कार, हम उसकी कार के पास में गए एंड फाउंड इट स्पॉटलेस, लिटरली स्पॉटलेस, उसको हमने स्पॉटलेस पाया। स्पॉटलेस मतलब हमको ऐसा उसकी कार में कुछ दिखा ही नहीं, और सचमुच कुछ नहीं दिखा, उसकी कार एकदम स्पॉटलेस थी। इट मस्ट हैव बीन क्लीन्ड, ये क्लीन हो चुकी थी रिसेंटली, मतलब अभी अभी वो साफ़ हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर से भी और अंदर से भी। बिकॉज इवन द एस्ट्रे वर एम्पटी, क्योंकि यहाँ तक कि जो एस्ट्रे भी होते ना गाड़ियों में, पहले पुरानी गाड़ी थे लगे रहते थे एस्ट्रे, तो वो भी खाली थे। विल्नर वॉज्ड एज टेक द कार अपार्ट एंड पुट इट टुगेदर अगेन, फिर विल्नर ने क्या किया, विल्नर ने देखा कि उसकी कार को देखा जा रहा है और पुट इट टुगेदर अगेन, उसको बार बार देखा जा रहा है। बट ही इज वार्डन सच मच एज ही हैड बीन दैट डे एट देयर बॉर्डर। He kept licking his lips and shifting his weight from foot to foot. और उसकी क्या करे, जो उसको जो चेक किया जा रहा था गाड़ी को, तो वो थोड़ा सा अनईजी सा फील भी कर रहा था, पर वो ऐसा दिखा नहीं रहा था, और अपने
होठों को, और ये कह रहा उस समय जैसे मैंने उसको फील किया था ना बॉर्डर पे, वैसा नहीं लग रहा था, मतलब वो टेंशन में लग रहा था इस समय, और अपने होठों को लिक कर रहा था, ऐसे दबा के जब ऐसे चाटने लग जाते ना, और क्या कर रहा था, बैठा हुआ था और अपने एक पैर को दूसरे पैर से दूसरे पैर को, एक पैर पे जब हम लोग बैठ जाते हैं जैसे चेयर पे, तो कभी एक पैर को दूसरे पैर पे रखते हो, दूसरे पैर को फिर ऐसे करते हैं, जब ज़्यादा टेंशन में जैसे इंसान हो जाता है ऐसे ही, तो वो विलनर कर रहा था। एज फॉर एज ही न्यू द सर्च एज द बॉर्डर हैड बीन रूटीन, है ना, और वो, और कह रहे जहाँ तक उसे याद है बस ये इसको क्या थी, केवल एक रूटीन था बॉर्डर पे चेक करने का। बट हिज बट दिस रिसेंटली वॉजंट, वी वर ऑन सेंट ऑफ समथिंग, पर हमको कोई ऐसी कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी जब वो चेक कर रहे थे। एंड ही मस्ट हैव नो वी वुड कीप आफ्टर हिम अनटिल वी फाउंड इट, और वो कह रहा है वो शायद वो जान चुका था कि आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया है ना, ऐसा उसको फील हो रहा था। That was why I was amazed to see him drive into Mexico on Saturday evening. I was more surprised to see him stop, volunteer at the aduana and go to inside. और इसलिए क्या हुआ, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था उसको फिर से मेक्सिको में सैटरडे को ड्राइव करते हुए, मतलब सैटरडे शाम को, और मैं बहुत सरप्राइज था उसको देखकर कि वो क्या कर रहा था, वो एडवाना में जा था और अंदर की ओर जा रहा था। वी लर्न लेटर फ्रॉम, और फिर हमको बाद में पता चला, जितने भी लोग थे ना जो उसकी जो इसका पीछा कर रहे थे, जो देख रहे थे, वो कह रहे हम सबको बाद में पता चला, क्या पता चला, फॉलोइंग हिम डैट ही वुड अप्लाइड फॉर ए रेजिडेंस परमिट, कि उसने रेजिडेंस के लिए परमिट का अप्लाई किया है, एंड टुक केयर फॉर ऑल अदर वर्क पेपर नेसेसरी फॉर एक्सेंट स्टे इन मेक्सिको, और मेक्सिको में उसने क्या किया है, रेजिडेंस के लिए परमिशन मांगा, और जितने भी पेपर वर्क है उसको पूरा कर लिया है। ही वुडंट बी कमिंग बैक फॉर ए वाइल, उसके बाद उसको फिर नहीं देखा गया। ही वॉज इवन मोर फ्राइटेंड देन आई वुड फिगर, और जहाँ तक मैंने उसे नोटिस किया वो कुछ डरा हुआ दिख रहा था। आई थॉट अबाउट विलनर ए लॉट ड्यूरिंग फॉलोइंग मंथ, फिर आगे बहुत सारे जो महीने आए उसमें मैं विलनर के बारे में सोचता रहा, मतलब जब भी सोचता वो विलनर के बारे में सोचता। इन माई माइंड ही वॉज द वन वो गॉट अवे, और मेरे माइंड में था कि वो है जो दूर चले गया, जिसको हम पकड़ नहीं पाए, मतलब विलनर ही एक ऐसा उनको लगा कि उस पर शक भी हो रहा था, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें मिली ही नहीं। इन ऑल टाइम आई हैड बीन इन द कस्टम सर्विस, ये कह रहा है मैं हमेशा कस्टम सर्विस में रहा। ही वॉज द फर्स्ट मैन, ये एक पहला व्यक्ति था, हु हैड इंक्लूड अरेस्ट व्हेन आई वॉज श्योर ही वॉज ए स्मगलर, मतलब हम लोग श्योर है कि वो स्मगलर है, फिर भी हम लोग उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। आई डिडंट सी जैक विलनर अगेन फॉर ओवर ए ईयर, और कई सालों तक मैंने जैक विलनर को नहीं देखा। एंड देन आई हैड टू गॉट ए मैक्सिको टू डू इट, और फिर मुझे क्या करना था, मैक्सिको जाना था। क्यों जाना था? एवरी स्प्रिंग देयर ए याच रेस फ्रॉम न्यूपोर्ट बीच ऑफ एनसेंडा का एक बीच है वहाँ पे, न्यूपोर्ट बीच है, वहाँ पे स्प्रिंग के टाइम में याच रेस होती है। देखिए ये याच रेस है, ठीक है, तो वहाँ पे ये गए। देयर आर ऑलवेज बिटवीन 300 और 400 बोट्स इन रेस, और रेस में नियर अबाउट 300 से 400 बोट्स रहती हैं। ए होस क्राउड ऑफ विटनेस टू फिनिश, और बहुत सारी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं, यानी कि उस दिन ये फिनिश होने वाली होती है जिस दिन रेस होती है। आई ड्रॉप टू सी इट, और मैं भी उसको देखने गया। एंड फाउंड द जैक विलनर स्टैंडिंग अलोन नॉट 10 फीट फ्रॉम मी, और मैंने देखा जो विलनर है वो अकेला खड़ा था और मुझसे केवल 10 फीट की दूरी पर ही था। आई वॉकड ओवर टू हिम, मैंने उसको देखा, उसके पास गया। एंड टच हिम,
ऑन द आर्म, और उसकी जो आर्म थी, जो ऐसे होते ना पीछे से कंधे से हिलाते हैं, तो उस पर टच किया. हाय, आई सेड रिमेंबर मी. मैंने उसको हाय बोला और मैंने कहा हाँ, पहचाना मुझे. ही गया मी ये हेजिटेशन स्माइल, और वो बड़ी हेजिटेशन स्माइल उसने मुझे दी. देन इट स्लिप्ड अवे एज ही रिमेंबर्ड, और फिर उसने ऐसे कहा हाँ याद आया. मतलब वो ऐसे आंखें आंखें घुमा के, है ना. हिज आई बॉल जग्ड एज ही सर्च द क्राउड फॉर मोर सो कॉल्ड फैमिलियर फेस, और अपनी आंखें वो घुमाने लगा भीड़ में जैसे वो किसी को देखना चाहता हो. आई जस्ट कैम डाउन टू सी द रेस, आई सेड. मैंने कहा मैं केवल यहाँ पे रेस देखने ही आया हूँ. रनिंग इन टू यू वॉजन प्लान्ड. ठीक है, कोई मतलब कोई तुम्हारे ऐसे भागने वागने के इरादे से ऐसा कुछ नहीं. मैं केवल यहाँ पे क्या करने आया हूँ, रेस देखने आया हूँ, कोई तुम्हें पकड़ने वकड़े नहीं आया हूँ. डेट इरेज इज नर्वसनेस, तो फिर उसकी जो नर्वसनेस थी वो थोड़ी सी रिमूव हुई एंड रिलैक्स विजिबली, और थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ. यानी पहले तो वो डर रहा था कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आया है. वी स्टूड साइड बाय साइड, और हम दोनों साइड बाय साइड खड़े हो गए, मतलब एक दूसरे के पास पास खड़े हो गए. एंड वॉज द बोट, और बोट को देखने लगे. एज द डे मूव ऑन, जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, ही बिकम मोर फ्रेंडली, वो मुझसे और फ्रेंडली हो गया. एंड टोल्ड मी द लिटिल अबाउट हिमसेल्फ, और अपने बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताया. ही वॉज द ओनर ऑफ ए स्मॉल होटल, वो एक स्मॉल होटल का ऑनर था मरीना में, अबाउट 20 माइल्स साउथ ऑफ तिजवाना. तिजवाना से लगभग 20 माइल साउथ में, तिजवाना में. एंड ही वॉज इन एनसेंडर टू टुक एट द फ्यू बोट्स ही वॉज थिंकिंग टू बाय, और वो यहाँ पे जो एनसेंडर में आया है कुछ बोट्स को देखने जिनको वो खरीदना चाहता है, मतलब खरीदना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे आया है देखने के लिए. ही इन्वाइटेड मी टू स्टॉप एट हिज प्लेस सम टाइम, और उसने मुझे इनवाइट भी किया, मतलब मुझे कहा कि आप आइए और मेरे यहाँ पे रुकिए. डिड यू बाय इट विथ योर प्रॉफिट फ्रॉम स्मगलिंग, आई आस्क्ड बोल्डली. और मैंने बोल्डली पूछा कि तुम ये जो खरीदना चाहते हो, तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ है स्मगलिंग से, क्या उससे खरीदना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गेट हिम टॉक अबाउट इट, और मैं उससे ये बातों बातों में उगलवाना चाहता था, यानी कि वो ऐसा बोलना चाहता था कि हो जाए. एंड आई वॉज श्योर ही नेवर वुड इफ आई टायर टू बी क्लेवर, और उसने कहा कि वो मुझे कभी नहीं बताएगा अगर मैंने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की कि उसने ये पैसा कैसे कमाया है. ही स्माइल्ड विद सरप्राइज एट माई डायरेक्टनेस, वो मेरे सीधे फन पे थोड़ा मुस्कुराया. आई डोंट वॉन्ट टू साइन एंड स्टेटमेंट, मैं बोला कि मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ. ही सैड, उसने कहा इमिटेटिंग ए टीवी विलियन, जैसे टीवी विलियन में कोई होता है ना, उसी की एक्टिंग करके उसने कहा मैं आपकी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ. देन आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ही नोडेड, और फिर उसने थोड़ी देर बाद सिर हिला दिया कि हाँ उसी पैसे से मैंने ही खरीदा है. हाँ मतलब उसने कह दिया हाँ मैं स्मगलिंग करता था और उसी पैसे से मैंने खरीदा है. फिर बोला उसने यस डेट्स सो, आई गॉट द मनी टू बाई इट, हाँ उसी पैसे से मैंने खरीदा है. यू आर नॉट स्मगलिंग एनी मोर, तो क्या अब तुम स्मगलिंग नहीं करते हो? नो. उसने कहा नहीं अब नहीं करता मैं. डेट्स हार्ड टू बिलीव, आई सेड, मैंने कहा कि इस पर तो विश्वास करना मुश्किल है. यू मस्ट हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल टू अफोर्ड ए बिजनेस एंड फ्यू प्रोफेशनल स्मगलर क्वाइट बिफोर बीइंग कट. और उसके बाद ये कहा उसने, फिर बोला यू मस्ट हैव बीन द प्रीटी सक्सेसफुल, उसने कहा तुम लोग एक छोटा सा बिजनेस करने में सक्सेस हो गए हो, और कुछ दूसरे और जो स्मगलिंग वाला जो काम करते थे तुम इससे पहले बिफोर बीइंग कट, और उसे कहा अच्छा और फिर तुमने ये काम छोड़ दिया, मतलब हमने तुम्हें पकड़ा नहीं उससे पहले तुमने ये छोड़ दिया है ना. तो इस पर तो बिलीव करना मुश्किल है. I would make up my mind to quit.
अगर बोलने में थोड़ी सी नहीं समझ में आ रहा हो तो कोशिश करिएगा, क्योंकि तबीयत वापस ख़राब होने लगी है। ओके, तो वो बोलता है आई वुड मेड अप माई माइंड टू क्विट। उसने जो स्मगलर था ना, जैक मिलर, उसने कहा कि मैंने अपना माइंड ये बना लिया था कि मुझे स्मगलिंग छोड़नी है। इफ़ एनी वर बिकम क्यूरियस अबाउट मी, अगर कोई भी मेरे बारे में ज़्यादा क्यूरियस है जानने के बारे में कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, तो मैंने माइंड बना लिया था कि मुझे ये छोड़ना है। यू पीपल वर टू क्यूरियस, और आप लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे मुझे पकड़ने के लिए। सो आई क्विट, तो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं करना है, मैंने ये छोड़ दिया। वे अबाउट टैकोस, टैकोस होती है एक मैक्सिकन डिश होती है, ठीक है, उसको टैकोस बोलते हैं। वे अबाउट टैकोस फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर एंड स्टूड ईटिंग दैम। अरे कह रहे हमने जो ऐसे गली में नहीं रहते हैं बेचने वाले हैं, वहाँ से एक डिश खरीदी, जैसे अपने लाइक मान लेते जैसे अपने यहाँ कचौरी समोसे ऐसी चीज़ें होती है, तो वैसे ही वहाँ पे कुछ होता होगा मैक्सिकन डिश, तो उसको ख़रीदा गली वाले से और फिर उसको खाते हुए खड़े हो गए। फिर वो बात कर रहे हैं आपस में। इन दैट केस यू वुड नॉट माइंड टेलिंग मी हाउ द मैनेज टू रिटर्न कैलिफोर्निया without being noticed when all the border station were watching for you, I said. उसने कहा मैंने कहा मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि तुम मुझे ये बताओ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम कैलिफोर्निया कैसे इतनी आसानी से निकल जाते थे, जबकि इतने सारे ऑफिसर्स खड़े रहते थे बॉर्डर पे, इतने सारे स्टेशन पे, वो तुमको देखते रहते थे और तुम बिना नोटिस किए, मतलब तुम्हें देख भी नहीं पाते थे और तुम क्रॉस कर जाते थे, कैसे? फिर वो बोलता है नो आई डोंट माइंड इट, इट वॉज ईजी। उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी था। आई सिंपल स्टक माई लाइसेंस प्लेट, मैं क्या करता था अपनी जो लाइसेंस प्लेट को है वो अपने अंडर माई जैकेट एंड वॉकड बैक अक्रॉस द बॉर्डर। अच्छा, लाइसेंस प्लेट, अब मुझे लग रहा है जो गाड़ी के नंबर होते हैं उसको कह रहा है मैं अपनी जैकेट में रख लेता था और फिर हो सकता है वो चेंज वगैरह कर देता होगा, कुछ ऐसा वो करता होगा, और फिर इससे वो आसानी से निकल जाया करता था। ही सैड विद ग्रिन, बड़ी मुस्कुराहट से उसने कहा आई वॉज स्मगलिंग येलो कन्वर्टिबल, मैं क्या करता था, येलो कन्वर्टिबल का स्मगलिंग करता था, यानी कर रहा था। तो येलो कन्वर्टर तो आई थिंक हो गया, सोना ही हो गया है ना, तो सोने की स्मगलिंग वो कर रहा था। ए न्यू वन एवरी वीक, और हर सप्ताह करता था, हर सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह होता था फिर वो स्मगलिंग करता था, एक सप्ताह होता स्मगलिंग करता था, और इस तरह से लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, अपने आप को उसने बचा लिया। तो ये थी एक कहानी, वन हु गॉट अवे। 2-3 टाइम रीड करना, आज थोड़े से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में दर्द है, कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ प्रोनाउंसिएशन में हो गया तो आई एम सो सॉरी। चलिए देखते हैं, पहले आपकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। आई थिंक एक्सरसाइज तो आपको समझ में आ गई होगी, एक्सरसाइज तो आप लोग अपने से भी कर सकते हो। ये हैं आपके fill in the blanks। ऑक्यूपेंट्स क्या लिखे, ACCUPANTS ऑक्यूपेंट, सो दे इज फाउंड नथिंग मंडे एंड ट्यूसडे। आई सा द येलो, और यहाँ पे हो गया टस्ड, ठीक है। अब आपका आ गया मैच द फॉलोइंग, यूजुअल क्वेश्चन, येलो कन्वर्टेबल, लाइसेंस नंबर, मैक्सिकन कस्टमर ऑफिसर, हो गया। अभी क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं अभी। अब आपका हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन, ओके, प्रीपोजिशन फिल कर लीजिए आप लोग।
फिर आपका यहाँ पे आ रहा है एग्जेक्टिव क्लास। एग्जेक्टिव क्लास देख लीजिए, फिल कर लीजिए इसको भी। ऑल द पैसेंजर कट वाटर डर्टी, सच स्टूडेंट मिसबिहेव, फाउट ब्रेवली प्लेड। अब कंबाइन द फॉलोइंग पेयर सेंटेंस बाय द यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या होता है, वर्ब के पहले टू का यूज़ हो जाता है। इन्फिनेटिव में क्या होता है, वर्ब के पहले टू का यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, और मैं इसको बोलने से नहीं डरता, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता हूँ, टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने से। ओके, देखिए अब इसमें लिखा है एवरीबडी शुड डू इज ड्यूटी, सभी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। इंडियन एक्सपेक्ट दिस ऑफ एवरीवन, तो क्या हो जाएगा, इंडिया एक्सपेक्ट एवरीवन टू डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भारत सबसे एक्सेप्ट करता है। इस तरह से आपको ही करना है। ही स्टेड एट होम टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू पे हिज डेब्ट्स, I was glad to hear of your brilliant success. He must apologize to escape punishment. I was shocked to hear the news of his untimely death. He is very proud to receive his guest courtesy. चलिए अब आ जाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर बेटा। ओ माय गॉड, तो ये आपके 6 क्वेश्चन आंसर हैं, और इनके जो आंसर हैं वो 1 by 1 आई हैव रिटन इन कॉपी, यू सी प्रॉपरली। ओके, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन आप पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा आंसर को भी। ओके, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा है नरेटर, हु इज़ नरेटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का नरेटर कौन है, तो उसमें कस्टम ऑफिसर ये है आई थिंक ना। और फिर लिखा है वाई इज द स्टोरी कॉल्ड वन हु गॉट अवे, इस स्टोरी का नाम वन हु गॉट अवे क्यों लिखा है। चलिए, द नरेटर वॉज ए कस्टम ऑफिसर, नरेटर क्या है, कस्टम ऑफिसर है। द स्टोरी कॉल्ड, स्टोरी को कहा गया द वन हु गॉट अवे बिकॉज द पुलिस मैन वर नॉट एबल टू कैच जैक विलनर द स्मगलर, क्योंकि पकड़ने में असमर्थ थे ना पुलिस वाले, सारे के सारे नहीं पकड़ पाए थे उसको। फिर है आपका अंडर द सर्कमटेंस डिड द नरेटर आस्क द ड्राइवर द पुल ओवर द क्लोज लुक, क्या सर्कमटेंस है जिसकी वजह से उससे जैसे क्लोज, क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से जो नरेटर था वो ड्राइवर को उतारता था और गाड़ी को पूरा चेक करता था, ऐसी क्या चीज़ें थी, क्यों उनको होता था। तो नरेटर आस्क्ड द ड्राइवर टू पुल ओवर फॉर ए क्लोज लुक ओनली व्हेन दे वुड हैड टू टिप फ्रॉम एन इन्फॉर्मर, जब किसी इन्फॉर्मर से मिलती थी, उनको कोई खबर मिलती थी तो वो क्या करता था, चेक करता था। व्हेन द पीपल सीम्ड एक्सपेशली गे एंड द फ्रेंडली फॉर ओवर द नरेटर हैड वन हिज हैंड, जब उसका खुद का अनुमान होता था तो भी वो ऐसे क्लोज मतलब उनके चेक करता था। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द जैक मिलर नॉन चैलेंज ना, ओ माय गॉड। आप देख लीजिए बेटा। चलिए क्वेश्चन आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, अब आपका आ गया आंसर नंबर 5, 6।
एक बार फिर से देख लीजिए आप सारा। आज ही आपका जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, गले में थोड़ा दर्द है, तो कुछ प्रोनाउंसिएशन में बार बार कह रही हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो देन आई एम सो सॉरी बेटा। ओके, एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।